तो अब आगे चलते हैं हम लोग परवीन शाकिर पे। परवीन शाकिर एक ऐसी शायर हैं। परवीन शाकिर पाकिस्तान में हैं और ये नहीं रहीं, ज़िंदा नहीं रहीं। और अगर आप इनके बारे में अगर आप समझना चाहें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इसके पहले हम शुरू करते हैं कि ये जो हैं ये मोहब्बत और जज्बात की शायरा हैं, जो लव एंड सेंसिटिविटी। और इनकी लव एंड सेंसिटिविटी कुछ अलग किस्म की है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। इनका जो एक बहुत फेमस शेर है जो आप लोगों को पता होगा, जो बहुत मशहूर है कि वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है फूल किधर जाएगा। मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। तो वो असल में अपने हस्बैंड को खुशबू कहती हैं, और वो उनका हस्बैंड जो है वो सच में वो ऐसा था कि वो कभी इधर तो कभी उधर। तो उसके ऊपर जो एक उनका एक बड़ा अच्छा शेर है जो वो कहती हैं कि वो गया जब भी लौटा तो मेरे पास आया, वो गया जब भी लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की। देखिए अब कैसे एक्सेप्टेंस देखिए उसकी, कि वो कह रही है कि मैं एक्सेप्ट भी कर रही हूँ इसको कि ये बात अच्छी है इसकी कि मेरे ही पास लौट के आता है वापस। ठीक है, जाता है सब जगह लेकिन लौट के आता है। कि चुप की डाली से मत तोड़ मुझे, चुप की डाली से मत तोड़ मुझे, मैं हर मौसम का गीत हूँ। चुप की डाली से मत तोड़ मुझे, मैं हर मौसम का गीत हूँ। ये जो बात वो कह रही है किश्वरना, ओफो, ये हम गुनहगार औरतें। मैं थी आईना फरोश, मैं थी आईना फरोश, कोह की उम्मीद के दामन में। कोह पहाड़ को कहते हैं। तो कोह उम्मीद के दामन में अकेली थी जिया कोशिश, सुरैया की थी हमदोश। अकेली थी जिया कोशिश, सुरैया की थी हमदोश, मुझे हर रोज़ हमा वक्त थी बस अपनी खबर, मैं तो खुद अपने में मदहोश। मैं वो तन्हा थी जिसे पैर मिलाने का सलीका भी न था, मैं वो खुद भी थी जिसे अपने हर एक रुख से मोहब्बत थी बहुत, मैं वो खुद सर थी जिस हाँ के उजालों से बहुत नफ़रत थी। अब ये हाँ के उजालों से क्या नफ़रत है, यानी कि आपको हर बात पे तो हाँ कहनी है, ना तो आप कह नहीं सकती। तो एक औरत जब ना कहेगी तो खुश रहेगी, नहीं रहेगी ना, हाँ कहेगी तो खुश रहेगी। तो उसको हाँ के उजालों से नफ़रत हो रही है। ठीक है, तो वो क्या कहती है कि मैंने फिर कत्ल किया खुद को, मैंने फिर कत्ल किया खुद को, पिया अपना लहू हंसती रही। मैंने फिर कत्ल किया खुद को, पिया अपना लहू हंसती रही, लोग कहते हैं हंसी ऐसी सुनी तक भी नहीं। क्या हंसी, कभी सुनी नहीं ऐसी हंसी। ये देखिए, ये जो आवाज़ है उसकी जो निकल के आती है, जो वो कहती है, ये उनका जो रिबेलियस है। मैं इसीलिए मैं पहले ही आपसे ये गुजारिश कर चुका हूँ कि जो मोहब्बत की शायरी करने वाली औरतें मैंने बड़ी कम देखी हैं। इनकलाबी शायरी और जो पूरे पुरजोर बुलंद आवाज़ में अपनी आवाज़ को लोगों को तक पहुँचाना चाहती हैं, वही औरतें मिलती हैं आपको। और उर्दू शायरी में जो औरतों ने लिखा है, अगर मैं आप पढ़ना शुरू करूं, आपको सुनाना शुरू करूं, तो आप शायद, मेरा ख्याल है कि हम कुछ अगले महीनों तक हम यही करते रहेंगे। अगली पे चलते हैं। अब ये जो है, इसकी जो एक बड़ी अच्छी चीज़ है, जो मुझे बड़ी खूबसूरत बात लगती है, वो ये लगती है कि ये जो नेचर को भी यूज़ करती हैं। वो कैसे करती हैं मैं आपको बताता हूँ। नेचर की जो मेटाफोर्स हैं उनको यूज़ करती हैं। ठीक है, इसकी मैं आपको एक चीज़ सुनाता हूँ। मैं आपको 2-3 चीज़ें और सुनाऊंगा, उसके बाद हम आगे इस पर करते हैं कि पूरा दुख और आधा चांद, हिजर की शब और ऐसा चांद। पूरा दुख और आधा चांद, हिजर की शब और ऐसा चांद, दिन में वहशत बहल गई, रात हुई और निकला चांद, और किस मक्तल से गुजरा होगा इतना सहमा सहमा चांद। यादों की आबाद गली में घूम रहा है तन्हा चांद। अब ये सुनिए, बड़ा अच्छा है, इसको तवज्जो दीजिएगा कि मेरी करवट पर जाग उठे,
अब बताइएगा किसके लिए कह रही हूं कि मेरी करवट पर जाग उठे नींद का कितना कच्चा चांद, मेरे मुंह को किस हैरत से, मेरे मुंह को किस हैरत से देख रहा है भोला चांद, और इतने घने बादल के पीछे कितना तन्हा होगा चांद। आंसू रोके नूर नहाए दिल दरिया तन सहरा चांद, इतने रोशन चेहरे पर भी सूरज का है साया चांद। और जब पानी में चेहरा देखा तूने किसको सोचा चांद, और बादल के रेशम झूले में भोर समय तक सोया चांद। बरगद की एक शाख हटाकर, कभी देखा ना चांद जब मूव कर रहा होता है तो पेड़ के पीछे से निकलता है, तो कब बरगद की एक शाख हटाकर जाने किसको झांका चांद। पीकबू और रात के शाने पर सर रखे देख रहा है सपना चांद, सूखे पत्तों के झुरमुट पर शबनम थी या नन्हा चांद। और हाथ हिलाकर रुखसत होगा उसकी सूरत हिज्र का चांद, सहरा सहरा भटक रहा है अपने इश्क में सच्चा चांद। और ये शेर बड़ा अच्छा है जो आखिरी का है इसका गज़ल का, बड़ी लंबी गज़ल है ये, उसका आखिरी शेर जो है बड़ा अच्छा है कि रात के शायद 1 बजे हैं, रात के शायद 1 बजे हैं सोता होगा मेरा चांद।